तालिबान खुद चाहता है पाकिस्तान को निपटाना, तो इसमें दिक्कत क्या है? पाकिस्तान तो हमारा हर बार जो है, हर साल जो है, कभी न कभी आके यहाँ पे किसी को मार जाता है, कभी कभी धमाका कर देता है। वो तो हमेशा ही चाहता है कि यहाँ भारत पर अटैक कर दिया जाए। औकात नहीं है, बट ऐसी गुर्राता रहता है कि उसे पता है कि भैया भारत क्या है, बाप है भारत उसका। भारत आतंकवाद के साथ कभी नहीं खड़ा। भारत का दोहरा चरित्र नहीं है, एक चरित्र है भारत का कि आतंकवाद कैसा हो, वो आतंकवाद विरोध करेगा, आतंकवाद ने 72 उठने पर पहुंचाएगा। बहुत जल्दी पाकिस्तान दो भाग में होने वाला है, दो भाग में बहुत जल्दी होने वाला है। और पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग बनने जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जो पाकिस्तान एक छोटा सा कठपुतली बन करके अमेरिका या पाकिस्तान का एक पिछलग्गू बन के रह जाएगा। इस कांग्रेस पार्टी का, इस देश का मुसलमान कांग्रेस के माथे का सिंदूर है। कांग्रेस के माथों का सिंदूर अगर है तो यहाँ के मुसलमान है, और बाप पाकिस्तान है, और चमचे यहाँ परेशान है। रोओगे बबूल तो आम कहाँ से पाओगे? और ये नया भारत है, क्या कहते हैं, अब बस सिर्फ रोओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कौन को कैसे मरवाया था? अधर्म से मरवाया था, क्योंकि उसने अधर्म किया था, तो अधर्म किया तो अधर्म से मरवाया। तो जैसे को तैसा। एक समय तालिबान को अमेरिका पालता था, और आज मान लीजिए क्या कहते हैं, भारत ने उसको जो है कर दिया, तो अमेरिका की जलेगी, और जब अमेरिका की जलेगी तो इस देश के विपक्षियों की भी जलेगी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि डिक्लेयर अभी नहीं है, वहाँ पे तालिबान की सरकार चल रही है अफगानिस्तान में, वहाँ के विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से मिलते हैं। अब सवाल ये है कि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि तालिबान तो आतंकवादी संगठन है, तो भारत देश ऑफिशियली तौर पर मिल कैसे सकता है? और भारत देश में जिस तरीके से वो आए और 8 दिन का वहाँ पर दौरा है, तो आखिर में अफगानिस्तान में तो महिलाओं के साथ बहुत कुछ गलत उल्टा सीधा हो रहा है। तो आखिर में ये जो मसला है, ये मसला आतंकवादियों को पालने का है भारत देश का, या इसका पीछे एक डिप्लोमेसी है कि अफगानिस्तान से अगर हम रिश्ते अच्छे करेंगे तो पाकिस्तान पर हमला करवाएंगे, वहाँ पे वाघा बॉर्डर साझा करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? दीपक शर्मा। क्या लग रहा है कि अभी जो विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो तालिबानी सरकार है, उससे रिश्ते मजबूत करने के लिए बहुत सारी डील करी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी संगठन है वो तो आतंकवादी संगठन है, तो भारत मिल कैसे गया? भारत का कहना यह है कि अगर हमें आतंकवादियों से लड़ना है तो हमें आतंकवादियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑफिशियली तौर पर नहीं, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं जयशंकर के कि अगर हमने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर ली तो हम पाकिस्तान को मुंह के बल गिरा सकते हैं। तो तालिबान खुद चाहता है पाकिस्तान को निपटाना, तो इसमें दिक्कत क्या है? पाकिस्तान तो हमारा हर बार जो है, हर साल जो है, कभी न कभी आके यहाँ पे किसी को मार जाता है, कभी कभी धमाका कर देता है। वो तो हमेशा ही चाहता है कि यहाँ भारत पर अटैक कर दिया जाए। औकात नहीं है, बट ऐसी गुर्राता रहता है कि उसे पता है कि भैया भारत क्या है, बाप है भारत उसका। और आप क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर लीजिए। राहुल गांधी अभी किसी विदेश में गए थे, वहाँ पे उनको स्पीच के लिए बुलाया था। क्या बोला था कि इंडिया जो है लीडरशिप नहीं कर सकता है। तो तुम जब खुद अपने ही देश का जो है बेड़ा गर्क कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, तो हमारे देश वाले क्या सोचेंगे? हमारे देश के, हमारा देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तीसरी शक्ति बनने जा रही है, और अपने देश के बारे में ऐसी बातें बोलोगे विपक्ष वाले, तो ये देश को चलाएंगे? भैया ये सबसे बड़े देश के गद्दार लगते हैं मेरे को, जब अपने देश के बारे में ऐसा बोलोगे भैया हमें भरोसा नहीं है। और राहुल गांधी जैसे लोग इस देश के लिए बिल्कुल नहीं। हम तो बिल्कुल चाहते हैं भैया इस देश से निकल जाए। आखिरी अंग्रेज मानता हूँ इन लोगों को मैं, क्लियर है। चाचा ये जो भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, तो इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस तरीके से लड़ाई है जैसे भारत और पाकिस्तान की है। देखो, अफगानिस्तान से पहले जो सत्ता बदली है, जब वो हमारे बढ़िया है, हमारे वहाँ पैसा इन्वेस्ट तो काफ़ी, हमारे भारत को इन्वेस्ट हो वहाँ पैसा या तो छोड़ दो, तुम ढूंढा दो, जैसे अमेरिका छोड़ के भाजो भाई जाजन व्यवहार की व्यवस्था बनाओगे। और देखो लुआ काट तो है आतंकवाद के लिए, वो आतंकवादी है, वो समर्थन ना है। और भाजपा ने 1-2 दिन के लिए परमिशन दी है, पार्लियामेंट परमिशन नहीं है, जब लेगा वह छूट रही है, कोई जिनाएगा जी दे रही कि ना साहब जी विदेश मंत्री है, यह बात देश है की मान्यता दे दी है, भारत ने नहीं दी है मान्यता। अब ये उल्लू है, समझते ही ना, तो क्या विदेश नीति में और जामी काम की लड़ाई में बड़ा अंतर हुआ है जी। विदेश नीति है, विदेश नीति में कई चीज़ होते हैं कि देखो पाकिस्तान है, जैतुका का नाम अमेरिका जाने लादेन अटैक करो पाकिस्तान में, और वाकई बाद लादेन मारो, और भारत डाउन करने के लिए पाकिस्तान गोदम बैठा तो है। मैं पाकिस्तान को अमेरिका चाहता नहीं है, पर भारत अगर बढ़ाओ अमेरिका नहीं चाहता है। लेकिन हम एक खबर बता दें कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि अभी मैं बताऊं कि कल ही काबुल में हमला हुआ है,
काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान का एक राजधानी है काबुल। और काबुल में जो हमला हुआ है वहाँ के अफगानिस्तान के सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को पचा नहीं पा रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। आइए जानते हैं कि क्या पाकिस्तान और जो भारत और अफगानिस्तान है इसके रिश्तों के चक्कर में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और 20 साल से वहाँ पर अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ भी अपने काबू में नहीं कर सका। तो क्या विदेश नीति हमारे देश की इतनी मजबूत है? सर आपको क्या लगता है कि सर ने जैसा कहा कि लोहे को लोहा काटता है, आपको लगता है लोहे को लोहा काटता है? आपको लगता है लोहे को लोहा काटता है? एक आतंकवादियों को साथ देना चाहिए भारत को? भैया हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आतंकवादियों साथ सुना दे रहे हो, वो आतंकवाद करेंगे जब उनके साथ नहीं खड़ा होगा भारत। भारत आतंकवाद के साथ कभी नहीं खड़ा। भारत का दोहरा चरित्र नहीं है, एक चरित्र है भारत का कि आतंकवाद कैसा हो, वो आतंकवाद और विरोध करेगा, आतंकवाद ने 72 उठने पर पहुंचाएगा। भारत को एक ही लक्ष्य रहता है, काऊ देश के साथ में हो आतंकवाद खत्म चाहता है। भारत का वो आतंकवाद बढ़ाना चाहती है, आतंकवाद के साथ कभी खड़ा नहीं होता भारत। आपको क्या लगता है सर, मैं आपसे एक सवाल, एक मिनट रुक जाइए। आपको क्या लगता है कि भारत और अफगानिस्तान इतने करीब आ गया कि आज मतलब अगर मैं बात करूं अगर सेंट्रल एशिया की, तो उनके हिसाब से और अमेरिका के हिसाब से आज पाकिस्तान ने काबुल पे बम गिराया। क्यों गिराया? कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है उसने किसी ने दर्जा नहीं दिया। भारत एकमात्र ऐसा देश निकला जिसने आज तालिबान को दर्जा दे दिया। वहाँ पे एम्बेसी खोली जा रही है और अफगानिस्तान का यूज़ भारत पाकिस्तान के हमलों के लिए करना चाह रहा है ताकि आतंकवादी से आतंकवादी लड़ सके। भारत के विदेश मंत्री कह तो दिया, अफगानिस्तान की हर तरह से सुरक्षा के लिए भारत तटस्थ है, बिल्कुल साथ में है। वो चली गई जमाना, बहुत तुमने बरसाए हो, अब कुछ तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। वो कांग्रेस की सरकार थी जो तुम शेर बन करके और भारत को धमकाते थे, भारत को तुम धमकाते थे, पर अब वो भारत है जो आंख में आंख डाल के बात करता है। अब कहाँ गई तुम्हारी बोलती? अब दिखा रहा ना, अब बहुत जल्दी पाकिस्तान 2 भाग में होने वाला है, 2 भाग में बहुत जल्दी होने वाला है। और पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग बनने जा रहा है और हर तरह से अफगानिस्तान के, क्यों, वो भी तो हमारा ही अंग है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल इतिहास अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान सब भारत का ही तो अंग है। ये अखंड भारत ही तो है। और ये अखंड भारत की और विश्व गुरु की जो सपना देखा है भारत के लोगों ने, उस सपने को साकार करने का जिम्मा जो मोदी और योगी ने उठाया है, वो सपने को साकार करने के रास्ता में चल पड़ा है। और वो दिन दूर नहीं जो पाकिस्तान एक छोटा सा कठपुतली बन करके अमेरिका या पाकिस्तान का एक पिछलग्गू बन के रह जाएगा। और जहाँ तक है भारत का क्षेत्रफल, वहाँ तक भारत का कब्जा होगा। और आने वाला समय आप देखिए कितना होने वाला है। अभी तो तभी तो ये विपक्ष में मैंने कहा ना, आज 55 साल हो गए, 55 साल के अंदर ये कांग्रेस पार्टी का, इस देश का मुसलमान कांग्रेस के माथे का सिंदूर है। कांग्रेस के माथों का सिंदूर अगर है तो यहाँ के मुसलमान है और बाप पाकिस्तान है और चमचे यहाँ परेशान है। यही तो है विडम्बना। पर अब समझ में आ जाना चाहिए, अब वो सरकार नहीं है जो तुम उस सरकार के बदौलत देश में अराजकता फैलाए थे, उच्छृंखलता फैला करते थे, समाज को तोड़ने की बात करते थे। कंधे से कंधे मिला के चलोगे तो स्वागत है। अगर सरकार के विरुद्ध देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करोगे तो अच्छी तरह से अब इलाज कर दिया जाएगा। अब धमकी या धमकाने वाला बात छोड़ दो। कहा था ना ओवैसी के भाई ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 5 मिनट के अंदर में योगी बाबा ने दिखा दिया कैसे चप्पल और टोपी छोड़ के भागते नजर आए। योगी बाबा ने दिखा दिया। हमने सोचा कि हम योगी जी को बीच में नहीं डालें, लेकिन हमारी भैया जी गजब की टीम हमेशा सच्चाई दिखाने के लिए तत्पर रहती है। योगी जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें विधानसभा में बैठकर योगी जी कह रहे हैं कि ये लोग तालिबानी सोच के व्यक्ति हैं, ये तालिबानी लोगों का पक्ष लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? तालिबान में तो वहाँ की महिलाएं को के साथ बड़ी अभद्रता होती है, वहाँ पर बेचा जाता है। अफगानिस्तान में आज वही तालिबान के साथ भारत देश ने रिश्ते मजबूत करे हैं। देखिए, अगर बात करें डिप्लोमेटिक तरीके से तो हमने एक चाल चली है कि अफगानिस्तान के साथ अगर हम रिश्ते अच्छे करेंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम अफगानिस्तान का अगर इतिहास देखें तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, आज से 3 साल पहले अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे सिखों का नरसंहार करा गया और सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ पर हवाई जहाज से भग कर आए। सर, अब ये जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो विदेश मंत्री ने
बुलाया है अफगानिस्तान को, क्या लगता है इसके पीछे कि क्या साजिश हो सकती है, या फिर क्या भारत देश कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया विपक्ष की तरफ से कि हम आतंकवादियों के साथ ही हाथ मिला रहे हैं? पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तानियों पे बहुत अत्याचार किया है कि नहीं किया है? किया है ना। तो और वो अपने कहीं ना मतलब अपने एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है काफ़ी दिन से, मान्यताओं की बात कर रहा है। आज यदि भारत ने कहा भाई अपनी एम्बेसी खोलेंगे, कहने का मतलब है, देखिए, बड़ी मछली को मारने के लिए छोटी मछली का कहीं ना कहीं उसको देना पड़ता है। कहने का मतलब है, देखिए, आज यदि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है तो पाकिस्तान है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन पाकिस्तान है। और एक सिंपल सी बात है, मैं एक लाइन कह देना चाहता हूँ कि बोओगे बबूल तो आम कहाँ से पाओगे, और ये नया भारत है, क्या कहते हैं, अब बस सिर्फ रोओगे। तो कहने का मतलब है कि मेरा ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं यदि आज ये बताइए, सिंपल सी बात है, इससे पहले 26/11 के हमले हुए, तमाम हुए, कभी किसी कांग्रेस की सरकार ने बदला लिया? आप बताइए, पी चिदम्बरम ने कहा ना कि कांग्रेस ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, चाहती तो बदला ले लेती, तो वो कह रहे नहीं, वो उस बयान को नहीं मानेंगे। पी चिदम्बरम कितने बड़े नेता जो है वो कांग्रेस के हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आज यदि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और विदेश मंत्री ने यह पहल की है, तो कहीं न कहीं दूरदृष्टि इसको ध्यान में रखते हुए पहल करी है। सर, आपको लगता है कि अफगानिस्तान, अभी जैसे विदेश मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, पाकिस्तान की सुलझी पड़ी है, मतलब अफगानिस्तान को कोई भी वो इज्जत नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पे तालिबानी सरकार है। भारत एकमात्र ऐसा देश बना जिसने पहल करी और वहाँ पर एम्बेसी खोली। इसके चलते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया, काबुल में, और अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हमें चिड़चिड़ापन अच्छा लगा, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान का यूज़ भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाने के लिए करेगा? नहीं, कभी हमले करवाने के लिए पाकिस्तान पर इंडिया जो है हमला करवाने के लिए अफगानिस्तान का यूज़ नहीं करेगा। वहाँ पे सामरिक विकास, एजुकेशन और बाकी चीज़ों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ पे पोर्ट और वहाँ का एयरपोर्ट वगैरह के विकास के लिए और वहाँ के लोगों के अच्छी एजुकेशन के लिए भारत के दरवाजे खोले गए हैं। भारत में लोग आएंगे, वहाँ के लोग अच्छी शिक्षा लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तालिबान के जो परसेप्शन बनाया गया वही परसेप्शन पाकिस्तान का मनगढ़ंत परसेप्शन जो है वो पूरी दुनिया को मानना पड़े। भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा रहेगा और आगे भी खड़ा रहेगा। हाँ। ये विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तुम पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन मानते हो और तालिबान भी आतंकवादी संगठन ही था, अमेरिका का पाला हुआ था। तो अगर ये दोनों ही आतंकवादी देश बन चुके हैं तो भारत देश के साथ, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती होना, मतलब तालिबान की दोस्ती होना, एक तरीके से ये दर्शाता है कि भारत आतंकवादियों के साथ देता है। ये विपक्षी कार्यकर्ताओं का कहना है। जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान में पाया गया था, अफगानिस्तान में नहीं। बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा शरिया पाकिस्तान में लागू है। अफगानिस्तान में आज भी पूरे भारतीयों की इज्जत होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भेद नहीं है। अभी एक कुछ विपक्ष वाले कह रहे हैं कि महिलाओं को अंदर नहीं भेजा गया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनका कुछ नियम था, जो भी है, महिलाएं आई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन विपक्ष वाले तो दिन भर कहते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता जानती है और पूरा भारत के लोग, सरकार ही नहीं, भारत के लोग भी अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन सर, अमेरिका अब अमेरिका चिढ़ रहा है। क्या हो रहा था कि अमेरिका जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, वो जो रक्षा मंत्री नहीं, आसिम मुनीर, वो दोनों, हाँ, जो अब वो भी बन चुके हैं। मेरे को ये जानना है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने साथ फोटो खिंचवा रहे थे और भारत देश को चिढ़ा रहे थे कि हम पाल रहे हैं पाकिस्तान को। आज अफगानिस्तान के साथ फोटो देखकर भारत देश के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की भी सुलग गई। क्यों? क्योंकि वहां से वो वर्गा एयरबेस लेना चाहता है। मैं एक सटीक जवाब दे दूं। चलिए, जैसे आपने कहा कि जो है वो तालिबान से आतंकवादी निकलते थे, मैं मान लेता हूँ आतंकवादी थे, मान लेता हूँ। और आपने ये भी कहा कि तालिबान को अमेरिका, तालिबान की, मैं अमेरिका को, तालिबान को पालता था। आज ये लोग को हर कोई उदाहरण देता है कि आज अमेरिका एक विकसित देश है और समृद्ध देश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन को कैसे मरवाया था? अधर्म से मरवाया था, क्योंकि उसने अधर्म किया था, तो अधर्म किया तो अधर्म से मरवाया, तो जैसे को तैसा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई, यदि हमको
अपने आप को सुपर पावर बनना है और सत्य को स्थापित करना है, धर्म को स्थापित करना है, तो कुछ अधर्म कर लें तो कौन सी बड़ी बात क्या बात है है। भगवान। एक मिनट, हाँ। और ये बताइए पाकिस्तान उसको आज पे एक समय तालिबान को अमेरिका पालता था, और आज मान लीजिए क्या कहते हैं भारत ने उसको जो है कर दिया, तो अमेरिका की जलेगी, और जब अमेरिका की जलेगी तो इस देश के विपक्षियों की भी जलेगी। सही बात, देश के विपक्षियों की चलेगी। मतलब इनका कहना यह है कि जैसे महाभारत के काल में, महाभारत के दौर में जो कर्ण को अधर्म के द्वारा अधर्म को मरवाया गया, उसी तरीके से हो सकता है कि भारत देश की एक डिप्लोमेटिक चाल हो, या फिर वहाँ का विकास करने के सहारे, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कभी जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स खेली जाती है, या ग्लोबल पॉलिटिक्स में कभी भी विदेश नीति बनती है, तो या तो कई लाभ होता है या फिर हानि होती है। हानि एक है कि मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब फिर सुलग जाएंगे भारत देश से कि तालिबान से क्यों रिश्ते बना रहे हैं, और लाभ ये है डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को जो अपनी गोद में बैठा रहा है, और रेयर अर्थ मटेरियल के लिए बैठा रहा है, वो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए बैठा रहा है। कोई जरूरी, वो किसी का सगा नहीं है। उसने समय समय पर पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा, वहाँ के सारे आतंकी संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की बात छोड़ दीजिए, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब हम पूरे अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने फायदे के लिए दुनिया के किसी भी देश में अपना बना सकते हैं। उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश की शिक्षा सुधारें। हमारा अगर अफगानिस्तान से हमारे देश के लोगों को भला हो रहा है तो हम अफगानिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे।